नमस्कार। बिहार चुनाव से जुड़ी एक अहम जानकारी आपको दे दें। सबसे पहली जानकारी यह है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन को बाय बाय बोल सकते हैं। यह बड़ी जानकारी है। तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लेकर आ सकता है। क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो कि महागठबंधन के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, कुशवाहा वोट बैंक पर उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। और इसके साथ साथ कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक अहम फैक्टर भी हैं। आपको ये पता है कि कई ऐसे इलाके हैं जैसे जहानाबाद के इलाके हो गए, जहां यहां तक कि जो जीतन राम मांझी का गढ़ है, वहां भी कुशवाहा का अपना एक वोट बैंक माना जाता है। तो कुशवाहा महागठबंधन को छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ेंगे, ये भी एक अहम जानकारी आपको बता दें। क्योंकि सीट के बंटवारे को लेकर कुशवाहा के मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही हैं। कुशवाहा जो सीटें चाहते हैं वो महागठबंधन देने को राजी नहीं है। कुशवाहा जितनी सीटें चाहते हैं उतनी सीटें उन्हें मिल नहीं रही और अभी तक सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। पूरा सब कुछ धुंधला है क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी ने सब कुछ फंसा कर रखा हुआ है बिहार में। क्योंकि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं सब कुछ, किसे कौन सी सीट मिलेगी। और तेजस्वी को जब मन करता है, जिसे मन करता है वो उसे बुलाते हैं, उसे जो सीट चाहिए वो दे देते हैं। तो अब तेजस्वी यादव के रवैये को लेकर बहुत नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा। और खबर तो ये भी है कि एक बैठक चल रही थी कुछ दिनों पहले पटना में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की। उस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा इस कदर नाराज हो गए कि वो बीच बैठक से उठकर चले गए थे। और इसी के बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं से कांटेक्ट किया और बीजेपी नेताओं से कांटेक्ट होने के बाद ये बातें अब धीरे धीरे आने लगी सामने कि एनडीए में वापसी हो सकती है। वैसे कुशवाहा पहले एनडीए में थे। 2019 के चुनाव के पहले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का अहम हिस्सा थे। यहां तक कि वो एनडीए से जब एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े और 2014 में जब जीते थे, सांसद बने थे, तो वो केंद्र में मंत्री भी बनाए गए, शिक्षा राज्य मंत्री बनाए गए थे। तो अब कुशवाहा वापसी कर सकते हैं एनडीए में और एनडीए में वापसी होती है तो उनका क्या फॉर्मूला होगा सीट शेयरिंग का, ये भी अब बड़ा देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर है। क्योंकि लोजपा की ये कोशिश है कि सीट बंटवारे को लेकर जो बार्गेनिंग फार्मूला है, उस बार्गेनिंग फार्मूले में लोजपा को तवज्जो दी जाए, सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर तवज्जो दी जाए लोजपा को। छोटी सी पार्टी है, 4 उसके विधायक हैं, तो अब ये कोशिश है कि उन विधायकों की संख्या को और बढ़वाया जाए। तो अब इस कोशिश में लोजपा कितना कामयाब हो पाती है ये भी देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए, दोनों गठबंधनों में यानी एनडीए में एक तरफ कोशिश ये हुई कि अगर कुशवाहा जाते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा। खबर यह कि तेजस्वी यादव ने वामपंथी दलों से बात करना शुरू कर दिया है। वामपंथी दलों के भी 2-3 सांसद, 2-3 विधायक हैं बिहार में। तो अब वामपंथी दलों से बात करना शुरू कर दिया है और खबर ये भी आई कि मीटिंग हो गई, फॉर्मूला फिक्स हो गया और जल्द ही वामपंथी दल महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ उधर लोजपा अगर बाहर जाती है, अगर लोक जनशक्ति पार्टी बाहर निकलती है एनडीए से, तो उसकी जगह कुशवाहा आ जाएंगे। तो दोनों तरफ एक चेक एंड बैलेंस का फॉर्मूला चल रहा है। अब देखिए कौन कैसे बाजी मारता है। क्या कुशवाहा जो बार्गेनिंग पॉलिसी अपना रहे हैं उसमें वो कामयाब होते हैं? क्या वो महागठबंधन को मना लेंगे या एनडीए के खेमे में चले जाएंगे?